हेलो गाइस, ज्योति ड्रीम चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज है एकादशी, तो हैप्पी एकादशी टू ऑल ऑफ यू। और सावन का महीना चल रहा है, तो इस समय जितने भी उपवास पड़ते हैं वो रखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। और एकादशी का जो व्रत है वो सब व्रतों का बोलते हैं ना बाप है बाप। तो एकादशी रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। महीने में 2 बार पड़ता है, 15-15 दिन पे 2 बार पड़ता है, महीने में मतलब 2 बार। और एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने से बोलते हैं कीड़े खाने के जैसा होता है। सो एकादशी को चावल हम अवॉइड करते हैं। तो पूरे दिन यही लगता है कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं। और जिस दिन फास्ट रहता है ना, तो उस दिन ज़्यादा ही काम हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। वैसे तो दाल चावल फटाक से बना दो, सब्जी रोटी रख दो, लेकिन एकादशी के दिन चावल नहीं बनेगा तो दाल भी नहीं बनेगी, दाल नहीं बनेगी तो फिर इसीलिए सब्जी रोटी वो लोग खाना नहीं चाहते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सुबह से, और मुझे यही डिसाइड करने में लग गए कि मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये 2 कांच की हैं, बाकी ये सारे वो वेलवेट वाली आती है ना, तो वो वाली है। और आज मैं घर पे ही हूँ, आज मुझे कहीं आना जाना नहीं है। और यहाँ पे ये जनाब, छोटे जनाब सो रहे हैं, फुल निद्रा में है ये। और इनका बर्थडे आने वाला है। इनका बर्थडे हम 1 तारीख को मनाने वाले हैं और 1 सितंबर को। तो अभी टाइम है, तो कुछ कुछ प्रिपरेशन है, वो सब होने वाली है। तो चलिए दिखाती हूँ क्या कुछ बन रहा है। और बहुत सोचने और समझने के बाद डिसाइड हुआ कि चलो ये चीज़ बनाते हैं बच्चों को। नहीं तो वैसे क्या रहता था, सुबह दाल चावल तो फिक्स रहता है। बाकी सैटरडे संडे को थोड़ा सा कुछ अलग बनाती हूँ मैं। बाकी रेगुलर डेज में तो दाल एंड चावल तो फिक्स ही रहता है। तो और बताइए आपके यहाँ बारिश वगैरह हो रही है कि नहीं? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी गांव में तो सूखा पड़ गया है, गांव में इतनी ज़्यादा धूप है और बिल्कुल भी पानी नहीं बरस रहा है। तो मगर यहाँ पे तो बारिश बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा हो रही है बारिश। और तो चलिए लेके चलती हूँ। अभी मैंने और मेरा फास्ट है, एकादशी का फास्ट है। और अभी आज भी है, आज सैटरडे है, सैटरडे को एकादशी पड़ा है, फिर वापस से मंडे को भी मेरा फास्ट रहेगा, 2 दिन मेरा फास्ट जाएगा। और इस बार सावन शायद 8 या 9 सोमवार पड़ेंगे। तो बस यही सब कुछ है। कि मैंने मेहंदी भी लगाई थी, थोड़ी थोड़ी मुझे मैं लगा लेती हूँ अपने हाथ से, मिट गई है। और तो किचन में चलते हैं, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। मैंने छोले रखे हैं और यहाँ पे आलू और मसालों का मैंने पेस्ट बनाया है, इसको मैं कचौरियाँ भरूँगी। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए 1-2 सैंडविच भी बनाई थी, और वहाँ पे दूध गर्म करके रखा है। मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई क्या कर रहे हैं, आपस में फाइटिंग ही होता रहता है ये लोगों का। तो आज मैंने पूजा किया। पूजा तो वैसे मैं रेगुलर करती हूँ, लेकिन जिस दिन उपवास रहता है तो उस दिन और अच्छे से करती हूँ। पूरा मंदिर का क्लीनिंग वगैरह करके उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। सो ये है मेरे भगवान जी। और यहाँ पे ये मैंने शंकर भगवान की जो छोटी सी शिवलिंग रखी है, और यहाँ पे नंदी है। ये है मेरे भगवान जी। गाइस, एकादशी का दिन बहुत ही अच्छा होता है। एकादशी के दिन जितना हो सके आप पूजा पाठ करेंगे तो वो उसका 1000 गुना उसका फ़ायदा मिलता है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाना पीना त्याग दो, आप जो है एकदम से सुस्त पड़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, मतलब विचारों का भी त्याग करना चाहिए। उस दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम निगेटिव चीज़ों से दूर रहें, और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं हम अपने अंदर उसको ग्रहण करें। सो एकादशी का मतलब कोई भी व्रत हो, और सुबह सुबह सबसे पहले तो संकल्प करना चाहिए कि हम ये व्रत क्यों रह रहे हैं, क्यों रहना चाहिए। और व्रत रखने से बहुत ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी पूरे तरीके से ऐसा नहीं कि व्रत है तो पूरा दिन खाते रहो, ये खा लो वो खा लो, ऐसा खा लो वैसा खा लो। अभी तो व्रत वाले सारे बोलते हैं ना, इडली आते हैं, डोसा आते हैं, योगर्ट आ रहा है, आइसक्रीम तक आ रही है। तो ऐसा नहीं है, जिस दिन आप व्रत रह रहे हो तो उस दिन अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स रखो।
सुबह थोड़ा सा चाय वगैरह पी लो, उसके बाद दोपहर में कुछ शेक वगैरह पी लो। और अवॉइड करो, हो सकता है अगर आप नमक नहीं खा सकते हैं तो नमक प्लीज़ अवॉइड करें। नमक कोई भी व्रत में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमक एक तरीके का हमारे बॉडी में जाने वाला जहर है, वाइट जहर है, जो बहुत ही बोलते हैं ना हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो मैं हूँ तो मैंने क्या किया है, वाइट जो नमक आता है, टाटा सॉल्ट हो गए, ये सब मैंने उसको रिप्लेस किया है रॉक सॉल्ट से। जो सेंधा नमक आता है ना, वो मैं यूज़ करती हूँ। सो व्रत का बोलते हैं ना, व्रत का एक अपना ही एक अलग ही दुनिया है। व्रत रखने से माइंड बहुत पीसफुल होता है और भगवान के प्रति हमारी आस्था बढ़ती है। और आप उस दिन ना चाहते हुए भी आप भगवान के सामने जाते हो, उनसे सारी बातें करते हो, तो व्रत बहुत ही अलग है। इसलिए व्रत रखना चाहिए। और सबसे पहले सुबह उठते ही संकल्प करना चाहिए कि मैं व्रत रह रही हूँ तो मैं ये चीज़ों को अवॉइड करूँगी और अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने अंदर डालूँगी। और अगर आप इस तरीके से संकल्प करते हो ना, तो आपको सच में पूरा दिन बहुत ही एनर्जेटिक रहोगे और आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो अभी मैंने सब्ज़ी जो है बंद कर दी है। मैंने चने की सब्ज़ी बनाई है, छोले, और उसके ऊपर मैं पूड़ी बनाऊंगी। और क्योंकि आज मेरे दोनों देवर यहीं पे खाने वाले हैं, तो पूड़ी और वो जो पेस्ट बचा है सैंडविच वाला, उसमें कुछ कचौरियाँ बना दूंगी, वो हो जाएगा, और चटनी रहेगा। तो आराम से वो लोग खा लेंगे। उन लोग का ही खाने का टेंशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि उन लोग का चावल के बिना चलता नहीं है, और सबका जो है चावल के बिना नहीं चलता है, बाय द वे। सो सुबह आजकल का जो लाइफ है ना, बच्चों में ही जा रहा है। 3 बच्चे हैं, सबका टाइम टेबल अलग है। टाइम टेबल इन द सेंस, स्कूल अभी आज छुट्टी है, क्योंकि आज तो वैसे सैटरडे है, कल भी छुट्टी थी, क्योंकि कल जो है बहुत ज़्यादा यहाँ मुंबई में ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से कल भी छुट्टी थी। और सैटरडे संडे तो बाई डिफ़ॉल्ट रहता ही है छुट्टी। तो जब वो लोग घर पे रहते हैं तो पता है ना, कितना सारा काम, कितना सारा मेस हो जाता है घर में। और सुबह ये लोग कुछ 10 बजे उठते हैं, कभी 9 बजे उठते हैं। स्कूल का टाइमिंग रहेगा तो जल्दी उठते हैं, और फिर ये लोग को टिफ़िन देना, खिलाना पिलाना, 2-2 घंटे के अंदर अंदर में कुछ ना कुछ ऐसे इनको देना पड़ता है। अभी मैंने इसको सुबह नहलाया, वेद को। वेद अभी 10 महीने का हो गया है। ये अभी 28 तारीख आएगा ना, 28 तारीख नहीं, 1 तारीख आएगा, तो ये फिर 11 महीने का हो जाएगा। तो इसका भी सब अलग है, इसको भी 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अभी मैंने इसको दूध पिलाया और 1-2 मखाने दिए, जो नरम वाले थे। मैंने सौटे करके नहीं देते, बस जो नॉर्मल मखाने होते हैं वो दिया खाने के लिए। उसके बाद दूध दिया और इसको नहला के सुला दिया है मैंने। अब ये उठेगा तो मैंने जो ब्रेड का बीज वाला पार्ट होता है ना, वाइट वाला, उसको गर्म दूध में मिक्स करके रखा है। वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं उसको चम्मच से फेंट के खिला दूँगी। मतलब ऐसे कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि बच्चों को क्या दें, बच्चों को क्या खिलाएं, और उनका हेल्थ भी अच्छा रहे, बीमारियां ना हो। क्योंकि बारिश का मौसम है, तो थोड़ा सा भी अप्स एंड डाउन्स तो तुरंत बच्चे बोलते हैं ना, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए तो पक्का बीमार पड़ जाते हैं। तो गाइस यही कुछ है आजकल जो चल रहा है। सो सबका हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। और एक चीज़ मैं ये करती हूँ कि जैसे शहद है, शहद तो कभी काली मिर्च कूट के, कभी लौंग कूट के शहद में, ऐसे ही, चाहे बच्चे को सर्दी हो या ना हो, क्योंकि मानसून है तो मानसून के हिसाब से हमको बच्चों का डाइट भी रखना होता है और अपना भी डाइट उसी तरीके से रखना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको कूट के चम्मच से शहद से खिला देती हूँ। और सुबह सुबह जो है अजवाइन पानी गरम करके वो छोटे से कप में, 2 कप में थोड़ा उसको वो भी दे देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, बच्चों का डाइजेशन भी अच्छा होता है और बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि बच्चे बीमार होने से पहले ही मैं उनको दवाई दे दूँ, ताकि वो कभी ऐसे, कोशिश यही रहती है कि बीमार ना पड़े, लेकिन जो होना होता है वो हो ही जाता है। और अवॉइड करती हूँ कि बारिश में बिल्कुल भी प्लीज़ गाइस बाहर का नहीं दें बच्चों को, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो 5 साल के बच्चे हों, बाहर का अवॉइड करें। और यही सब कुछ है। तो मेरे जो दोनों बच्चे हैं सुबह उठे हैं, वो थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट्स देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स में भी अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे काली वाली किशमिश है, एंड पीली वाली है, और कुछ मखाने ऐसे गिन गिन के देती हूँ। मतलब 2 से 3 मखाने, 2 से 3 किशमिश ब्लैक वाली और वो पीली वाली,
और खजूर रहता है, उसमें पंपकिन सीड होता है, वो 4-5 वो देती हूँ। एंड 2 काजू, 2 बादाम रात को भिगो के रखती हूँ मैं। तो वो मतलब प्लेट में, अलग प्लेट में देती हूँ। बाबा ये लोग बहुत झगड़ा करते हैं तो अलग प्लेट में उसको देती हूँ। ये मेरा रेगुलर का जो है ये रूटीन बन चुका है। मॉर्निंग में थोड़े से नट्स और थोड़े से सीड्स, जो सीड्स ये पंपकिन सीड होते हैं, सनफ्लावर सीड होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बोलते हैं ना बेनिफिशियल होते हैं। तो ये मैं देती हूँ बच्चों को, सुबह देती हूँ, दिन भर नहीं देती हूँ, सिर्फ सुबह को देती हूँ। उसके बाद सब्जी एंड रोटी, अगर सब्जी रोटी नहीं बनाई हूँ, सब्जी नहीं बनाए तो सिर्फ रोटी में पीनट बटर आता है, जो मूंगफली होता है ना उसका बटर आता है, तो वो 1 चम्मच वो लगा के उसमें 1 चम्मच हनी डाल के बच्चों को दे देती हूँ। तो वो भी मेरे बच्चे खा लेते हैं। और बनाना दे देती हूँ, 1 बनाना दे देती हूँ। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ भर भर के खिलाते जाओ, ऐसा नहीं है गाइस। एक बार अगर आपका रूटीन बन गया ना, तो आप बोलते ना पूरा महीने आप बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रीट कर ले जाओगे। और बिल्कुल भी बोलते ना बैरियर नहीं आएंगे कि नहीं यार, मैं 1-2 दिन लगता है रूटीन में आने में। अगर जब बन जाता है ना तो आपको वो देना ही पड़ता है। एंड उसके बाद वो देने के बाद फिर दूध दे देती हूँ, आराम से वो लोग दूध पी लेते हैं। और मतलब कि टाइम, जैसे अभी अगर मैंने नमक का चीज़ दिया है कोई चीज़, तो उसके 1 घंटे के बाद ही दूध वाली चीज़ भी मैं देती हूँ। ऐसे नहीं कि तुरंत सब्जी रोटी दे दिया और तुरंत दूध दे दिया, तुरंत ये दे दिया, तुरंत फ्रूट्स दे दिया, तो नहीं, हर एक चीज़ के बीच में एक गैप होता है। तो यही कुछ है। तुम हमारा जो मम्मी का टाइम होता है वो पूरा इसमें ही जाता है। और पप्पा आते हैं, फिर उनको, वो भी एक बच्चे जैसे ही हैं, उनको भी सब चीज़ हाथ में ही देना होता है, क्योंकि वो अपनी चीज़ें अपने हाथ से उनको नहीं मिलता है सो यही सब कुछ है गाइज़। और आज उपवास है, तो अभी शाम को भी मैं पूजा करूँगी, माला वगैरह फेरूँगी, क्योंकि भगवान का दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है एकादशी। तो मंडे को वापस से व्रत रहना है। और कल छुट्टी है, देखते हैं कल कहीं जाना है, क्योंकि वीक में एक ही दिन छुट्टी मिलती है। सैटरडे संडे मिलता है, लेकिन सैटरडे को भी बोलते ना इनको छुट्टी नहीं रहती है, बेसिकली इनको छुट्टी नहीं रहती, बच्चों की तो छुट्टी रहती ही है। तो यही कुछ है गाइस। और अभी सब्जी मेरी बन गई है, छोले मेरे बन गए हैं, धनिया भी नहीं है और घर में टमाटर भी नहीं है। टमाटर आपको पता है बहुत महंगा है, ऐसा नहीं है महंगा है इसलिए हमने नहीं रखा है, बस बारिश की वजह से ले नहीं पाई हूँ, या फिर भाजी वाला नहीं आ पाया। कल रात को मैं वेट कर रही थी उसका, मगर आया नहीं वो। तो चलिए अभी छोले बन गए हैं। ऐसा नहीं कि जो चीज़ अगर आपके घर में है तो ही बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बिहाफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप वो चीज़ डाल दोगे सब्जी में तो टेस्ट तो आना ही है। अभी जैसे धनिया पाउडर रखी रहती हूँ, गरम मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, ये सारा कुछ है। और उसमें तेज़पत्ता आता है ना, वो तेल में अगर डाल दो, हींग डाल दो, और ये सारी कुछ डाल दो, और पेस्ट डाल दो। जैसे अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो प्याज लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना के डाल दो, तो ऑटोमेटिक उसका टेस्ट आता ही है। तो आज मैं उपवास है तो ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रही हूँ मेरा भी खाने का मन हो जाएगा नहीं तो सब्जियां बन गई हैं, बस अब मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाऊंगी और 2-4-10 जो भी जितना पेस्ट है उसका कचौरियाँ बनाऊंगी। और अभी मिस्टर को फ़ोन कर देती हूँ, वो भी आ जाएंगे। भैया लोग आते हैं 2 बजे तक, अभी घड़ी में बज रहा है कुछ 1 बज रहा है, वो समथिंग 2 बजे तक आएंगे। चलिए कैसा लगा आज का आपको ये मेरा ब्लॉग? अगर सो गाइस यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही हूँ मैं, बड़ी बड़ी ही बनाती हूँ मैं, जब बड़ी बनाती हूँ छोटा नहीं बनाती।
पे भी कचौड़ियाँ बन रही हैं, पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ ये सब बन गई हैं। अब मैं अपने लिए शेक बना रही हूँ। इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और 2 बनाना लिए हैं और ये एकदम चिल्ड जो है मिल्क है। और ये मीठेपन के लिए मैं इसमें अभी ये मखाने और ये कुछ काजू है, सब मैं डाल रही हूँ। और ये कुछ पम्पकिन सीड है और 1-2 टुकड़ा नारियल है। अब मैं जा रही हूँ ये मेरा ड्रिंक एंजॉय करने। इसको पी लेने के बाद ना सच में पूरा दिन ऐसा लगता है फुलफिल है। कुछ भी ऐसे बहुत ही अच्छा स्मूदी है ये, आप घर पे ही इसको बना सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है, बनाना ऐड करना है और फ्रिज में रखा दूध यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और मैं इसमें शक्कर नहीं डालती हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी खजूर वगैरह रहते हैं, किशमिश रहते हैं, तो ये मीठा रहता है। ये इसको पीने के बाद पूरे दिन आपको ऐसे लगेगा ना कि मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। और बस मैं इसको पी लूँगी और शाम को देखूँगी अगर थोड़ा सा भूख लगा तो, क्योंकि बेबी फीड करता है तो आपको पता ही है भूख लगती ही रहती है। इसलिए इंजॉय करती हूँ मेरा ड्रिंक। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।